क्या आप जानते हैं कि आप रोजाना जो चावल खाते हैं वह चुपचाप आपके खून में शुगर के नियंत्रण को बिगाड़ सकता है? भले ही आप अपनी दवाएं ठीक से लें और डॉक्टर की सारी सलाह मानें, सोचिए कि कितनी परेशानी होती है जब आप सब कुछ सही करते हैं, नियमित रूप से शुगर नापते हैं, समय पर दवा लेते हैं, फिर भी वे जिद्दी नंबर कम होने का नाम नहीं लेते। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे 60 से ऊपर के लाखों लोग घर में जीते हैं। वे उस धुआं उठते चावल की प्लेट को देखते हैं जो हमेशा सुकून देती थी और सोचते हैं कि कहीं हर निवाला उनकी सेहत के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा। सबसे बुरी बात यह है कि कोई भी इस दर्दनाक सच्चाई को मानना नहीं चाहता। कभी कभी जो खाना हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है और जो हमारे पारिवारिक रीति रिवाज का हिस्सा है, वही हमारी स्वस्थ और संतुलित जीवन की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी चावल को आपकी सेहत का मजबूत साथी बनाने का एक तरीका है, सिर्फ 5 आसान तरकीबों से जिन्हें विज्ञान ने साबित किया है। आज आप जानेंगे कि कैसे उसी चावल का स्वाद लेते रहें जो हमेशा आपकी थाली का हिस्सा रहा है, लेकिन इस तरह कि वह आपके पक्ष में काम करे, प्राकृतिक रूप से खून में शुगर को नियंत्रित करे और आपकी आंतों की देखभाल करे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। नंबर 1, 60 साल बाद चावल का छुपा हुआ प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि दवाएं ठीक से लेने और सारी डॉक्टरी सलाह मानने के बाद भी दोपहर के खाने के बाद आपके खून में शुगर क्यों बढ़ जाती है? जवाब शायद वही है, आपकी प्लेट में, उन सफेद दानों में जिन्हें आप दशकों से बिना किसी शक के खाते आ रहे हैं। वह चावल जो आपको पोषण देना चाहिए शायद आपके खिलाफ काम कर रहा हो, जिसकी कल्पना कम ही लोग करते हैं। जब हम 60 के हो जाते हैं, हमारा शरीर खाने को वैसे नहीं पचाता जैसे 30 या आज 40 की उम्र में पचाता था। वह चयापचय मेटाबॉलिज्म जो कभी हमारा साथी था, अब उसे ज्यादा मदद, ज्यादा देखभाल, ज्यादा समझदारी की जरूरत है। और चावल, इतने खाने का यह वफादार साथी, शुगर की वे तेज लहरें पैदा कर सकता है जो आपको थका देती हैं, चिड़चिड़ाहट लाती हैं, पेट में वह भारीपन देती हैं जो कभी कम होता ही नहीं। और भी बुरी बात यह है कि यह उन अतिरिक्त किलो में भी योगदान दे सकता है जो खासकर पेट पर जमा होते रहते हैं, भले ही आप पहले से ज्यादा न खाते हों। सच्चाई यह है कि आपको अपनी जिंदगी से चावल को निकालने की जरूरत नहीं, उस गरम थाली के सुकून को छोड़ने की जरूरत नहीं जो हमेशा आपके पारिवारिक खाने का हिस्सा रही है। आपको बस यह समझना है कि इस अनाज को तैयार करने के तरीके में छोटी छोटी बदलाहट इसे आपकी सेहत के दुश्मन से दोस्त में बदल सकती है। सोचिए कि आप अपना पसंदीदा चावल खा सकें और साथ ही अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से खून में शुगर नियंत्रित करने, पाचन बेहतर बनाने और पूरे दिन अपनी ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकें। इन बदलावों के लिए न तो महंगी चीजों की जरूरत है, न ही खास उपकरणों की। ये सरल राज हैं जिन्हें विज्ञान ने खोजा है और जो आपके जीवन की गुणवत्ता में पूरा फर्क ला सकते हैं। अब से आपकी प्लेट का हर चावल का दाना आपके पक्ष में काम कर सकता है और इस बदलाव की शुरुआत कुछ ऐसे से होती है जो आप आज ही अपनी रसोई में कर सकते हैं। नंबर 2, चावल को भिगोना। पहला राज, चावल में एक छुपा हुआ दुश्मन है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना, लेकिन जो उस समय आपके शरीर से कीमती पोषक तत्वों को चुरा सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसे फाइटिक एसिड कहते हैं और यह एक अदृश्य चोर की तरह काम करता है। आपके शरीर को कैल्शियम, जिंक और आयरन जैसे जरूरी खनिज पदार्थों को सोखने से रोकता है। 60 से ऊपर के लोगों के लिए इन पोषक तत्वों को खोना बीमारी और कमजोरी के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा को छोड़ने जैसा है। इस विडंबना के बारे में सोचिए। आप नियमित रूप से कैल्शियम लेते हैं, हड्डियों की सेहत की चिंता करते हैं, नियमित जांच कराते हैं, लेकिन इन कोशिशों का एक हिस्सा आपके चावल बनाने के तरीके की वजह से बर्बाद हो सकता है। फाइटिक एसिड खनिज पदार्थों से ऐसे चिपकता है जैसे ताला लगा हो, आपकी आंत को उन्हें पूरी तरह सोखने से रोकता है। इसीलिए कई लोग चावल खाने के बाद पेट फूला हुआ
गैस और बेचैनी महसूस करते हैं, खासकर जब उम्र बढ़ने लगती है और पाचन क्रिया संवेदनशील हो जाती है। लेकिन एक पुराना समाधान है जिसे आधुनिक विज्ञान ने दोबारा खोजा है: चावल को भिगोना। यह एक सरल काम है जो शायद आपकी दादी नानी बिना कारण जाने करती थीं, लेकिन इसकी शक्ति बदल देने वाली है। जब आप सफेद या भूरे चावल को पकाने से पहले आधे से 1 घंटे तक गुनगुने पानी में भिगोते हैं, तो आप सचमुच इस फाइटिक एसिड को बेअसर कर देते हैं, खनिज पदार्थों को मुक्त कर देते हैं ताकि आपका शरीर उन्हें सच में इस्तेमाल कर सके। प्रक्रिया सोचने से आसान है। चावल को तब तक ठंडे पानी में धोएं जब तक पानी साफ न हो जाए, फिर गुनगुने पानी में आधे से 1 घंटे तक भिगोएं। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, खासकर गर्मी में न भिगोएं, नहीं तो अनचाहा किण्वन हो सकता है। फिर पानी निकालकर सामान्य तरीके से पकाएं। 72 साल की एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि इस तरकीब के बाद पहली बार सालों में उन्होंने बिना पेट में भारीपन या गैस की परेशानी के चावल खाया। परिणाम पाचन से कहीं आगे तक जाते हैं। आपका शरीर आखिरकार उन पोषक तत्वों का बेहतर फायदा उठा पाएगा जो आप लेते हैं। आपकी हड्डियों को ज्यादा कैल्शियम मिलेगा, जिंक से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आयरन के बेहतर अवशोषण से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। यह आश्चर्यजनक है कि इतना छोटा कदम आपकी सेहत पर इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। नंबर 3, प्राकृतिक सिरका। आपके खून की शुगर का शक्तिशाली मित्र। आपने देखा होगा कि कम खाने के बाद भी चावल के साथ खाना खाने के बाद खून में शुगर कैसे बढ़ जाती है। आपको नींद आने लगती है, मन भ्रमित हो जाता है, दिमाग पर बादल छा जाते हैं जो आपकी मानसिक स्पष्टता छीन लेते हैं। यही है शुगर की तेज लहरों का असर। शुगर का एक रोलर कोस्टर जिसे आपका शरीर नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन साल दर साल यह काम मुश्किल होता जाता है। एक आश्चर्यजनक खोज है जो इस स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है। चावल पकाने के पानी में 1 चम्मच प्राकृतिक सिरका मिलाना। यह असंभव लगता है, सच होने के लिए बहुत जादुई लगता है, लेकिन विज्ञान ने साबित किया है कि सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट के पाचन में प्राकृतिक ब्रेक का काम करता है। यह ऐसे है जैसे आप प्रक्रिया में स्पीड रेगुलेटर लगा रहे हों, शुगर को खून में एक साथ पहुंचने से रोक रहे हों। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने अध्ययन किए जिनमें प्रभावशाली परिणाम मिले। सिरका चावल की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 31% तक कम कर सकता है। इसका मतलब है कि वही चावल की प्लेट जो पहले आपकी शुगर बढ़ा देती थी, अब बहुत ही नरम और नियंत्रित वृद्धि करती है। जो लोग प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज की वास्तविकता जी रहे हैं, उनके लिए यह अंतर डर के बिना चावल का स्वाद लेने की आज़ादी दे सकता है। प्राकृतिक और किण्वित सेब के सिरके का इस्तेमाल करें, कभी भी कृत्रिम या सुगंधित का नहीं, जो आपके पेट को परेशान कर सकते हैं। अगर आपका पेट संवेदनशील है तो पकाने के पानी में आधा चम्मच से शुरू करें और देखें कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। स्वाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन फायदे गहरे होते हैं। 65 साल के एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि इस तकनीक का 2 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद न सिर्फ उनकी खाली पेट की शुगर बेहतर हुई, बल्कि उनका दिमाग भी पूरे दिन ज्यादा साफ और उत्साही रहा। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको इसके अलावा कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। अपने चावल को वैसे ही मसालों से भरते रहें जैसे हमेशा करते थे, वैसे ही साथ में वही सब्जियां खाते रहें। एकमात्र अंतर यह है कि अब आपके पास एक शक्तिशाली मित्र चुपचाप काम कर रहा है, आपकी शुगर को नियंत्रित रखने के लिए प्राकृतिक और प्रभावी तरीके से आपकी सेहत की रक्षा कर रहा है। नंबर 4, चावल में जय। दिल कहता है धन्यवाद। जब आप 60 के बाद दिल की देखभाल के बारे में सोचते हैं तो शायद महंगी दवाइयां, कड़े परहेज या मुश्किल व्यायाम के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दिल को मजबूत कर सकते हैं और अपने खून की शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं, सिर्फ अपने चावल में 1 छोटा चम्मच जई मिलाकर, यह साधारण मेल एक ऐसी शक्ति छुपाता है जो अनुभवी डॉक्टरों को भी हैरान कर सकती है।
जई में बीटा ग्लूकान नाम का एक खास फाइबर होता है जो आपके शरीर के अंदर एक चतुर स्पंज की तरह काम करता है। यह आपके खून में घूमने वाले बुरे कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है, वही जो नसों को बंद करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डालता है। साथ ही यह फाइबर चावल के पाचन को धीमा कर देता है, जिससे शुगर धीरे धीरे नियंत्रित रूप से खून में पहुंचती है, उन खतरनाक तेज लहरों के बिना जो आपको चक्कर और थकान देती हैं। अमेरिका की नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने अध्ययन प्रकाशित किए जो दिखाते हैं कि यह सरल मेल खाने के बाद ग्लूकोज की तेज लहरों को 43% तक कम कर सकता है। जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के साथ जी रहे हैं, उनके लिए यह संख्या घर की मेज पर एक सच्ची क्रांति है। सोचिए कि अपनी पसंदीदा प्लेट खा सकें और साथ ही अपने दिल की सेहत की सक्रिय देखभाल कर सकें। अनुपात सरल है। 150 ग्राम कच्चे चावल के लिए 1 से 1.5 छोटा चम्मच सूखी जई मिलाएं। पकाने से पहले सब कुछ मिला लें और इन्हें साथ ही पकने दें। जई बनावट में लगभग गायब हो जाती है, लेकिन इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। मात्रा में ज्यादती न करें, खासकर अगर आपका पेट संवेदनशील है, क्योंकि ज्यादा मात्रा परेशानी या भारीपन का एहसास दे सकती है। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने यह तरीका अपनाया, उन्होंने मुझे बताया कि 3 महीने बाद उनकी जांचों में कोलेस्ट्रॉल और शुगर में महत्वपूर्ण सुधार दिखा। इससे भी जरूरी बात यह कि वे ज्यादा उत्साही महसूस करती थीं, अपने पोते पोतियों के साथ खेलने और अपने प्रिय पौधों की देखभाल करने के लिए ज्यादा ऊर्जा थी। छोटे काम, बड़े बदलाव, यही है प्राकृतिक और समझदारी से सेहत का ख्याल रखने की खूबसूरती। नंबर 5, हल्दी, आपकी रसोई का सुनहरा खजाना। आपकी रसोई की अलमारी में एक सुनहरा खजाना छुपा हो सकता है, जिसकी आपकी सेहत को बदलने की शक्ति के बारे में आप नहीं जानते। हल्दी अपने चमकीले रंग और अनोखी खुशबू के साथ सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह एक प्राकृतिक दवा है जो इस बात में क्रांति ला सकती है कि आपका शरीर खून की शुगर और उस सूजन से कैसे निपटता है जो चुपचाप आपके अंगों को बूढ़ा करती रहती है। हल्दी का सक्रिय तत्व करक्यूमिन एक जादुई चाबी के गुच्छे की तरह काम करता है, जो आपकी कोशिकाओं के दरवाजे इंसुलिन के लिए बेहतर काम करने के लिए खोलता है। साल बीतने के साथ ये दरवाजे ज्यादा प्रतिरोधी, खोलने में ज्यादा मुश्किल होते जाते हैं और इसीलिए खुद का ख्याल रखने पर भी खून की शुगर बढ़ती रहती है। हल्दी सचमुच आपकी कोशिकाओं को सिखाती है कि वे ज्यादा ग्रहणशील बने, आपके शरीर के बनाए इंसुलिन के साथ ज्यादा सहयोग करें। इसके अलावा यह उस दीर्घकालिक सूजन से लड़ती है जो बुढ़ापे की गति तेज करती है और थकान, वजन बढ़ने और इस एहसास में योगदान देती है कि शरीर पहले जैसा जवाब नहीं देता। यह ऐसे है जैसे आप अपने पूरे शरीर में फैली छोटी आग की लपटों को बुझा रहे हों, उसे ज्यादा कुशलता और जीवंतता के साथ काम करने की इजाजत दे रहे हों। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदे खासकर प्रभावशाली हो सकते हैं। इस्तेमाल सरल है। पकने के तुरंत बाद गर्म चावल में 1 से 2 छोटी चुटकी शुद्ध हल्दी मिला दें। गर्मी इसके सक्रिय तत्वों को जगाती है और खुशबू चावल के सादे स्वाद के साथ पूरी तरह मेल खाती है। जरूरी, हमेशा शुद्ध हल्दी का इस्तेमाल करें, करी पाउडर का नहीं, जिसमें आमतौर पर नमक और दूसरे मसाले होते हैं जो इसके फायदों को छुपा सकते हैं। कम मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। देखते रहें कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। 68 साल की एक बुजुर्ग महिला जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, उन्होंने मुझे बताया कि रोजाना चावल में हल्दी मिलाने के बाद उनकी शुगर का स्तर ज्यादा स्थिर रहा और उन्होंने वह भयानक थकान महसूस करना बंद कर दिया जो उन्हें अपने पसंदीदा कामों के लिए बेजान कर देती थी। अगर आप दवाएं लेते हैं या पित्त की थैली की समस्या है तो नियमित इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से बात करें, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह छोटी सी सुनहरी चुटकी सेहत में सच्चे बदलाव की शुरुआत हो सकती है। नंबर 6,
ठंडा करना और दोबारा गर्म करना। आपके अच्छे बैक्टीरिया को खिलाने की चाल। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ समय और तापमान का इस्तेमाल करके आम चावल को अपनी आंत के लिए एक सुपरफूड में बदलने का एक तरीका है? यह लेबोरेटरी का काम लगता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो आप अपनी रसोई में कर सकते हैं। एक खास प्रकार का फाइबर बनाकर जो आपकी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को खुराक देगा और अंदर से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। जब आप पके चावल को पूरी तरह ठंडा होने देते हैं और फिर दोबारा गर्म करते हैं तो एक आकर्षक आणविक बदलाव होता है। स्टार्च का एक हिस्सा प्रतिरोधी स्टार्च में बदल जाता है, एक प्रकार का फाइबर जिसे आपकी छोटी आंत पचा नहीं सकती, लेकिन आपकी बड़ी आंत के लाभदायक बैक्टीरिया बहुत पसंद करते हैं। यह ऐसे है जैसे आप उन सूक्ष्म जीवों को एक पोषक भोज दे रहे हों जो आपकी सेहत की रक्षा करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और आपके पाचन को बेहतर बनाते हैं। यह प्रक्रिया 60 से ऊपर के लोगों के लिए खासकर जरूरी है, क्योंकि उम्र के साथ हमारी आंत के बैक्टीरिया गरीब होते जाते हैं, कम विविधता वाले होते जाते हैं। कब्ज, गैस, पेट में भारीपन और यहाँ तक कि बार बार होने वाले संक्रमण जैसी समस्याएं असंतुलित आंत से जुड़ी हो सकती हैं। प्रतिरोधी स्टार्च एक प्राकृतिक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, चुनिंदा रूप से अच्छे बैक्टीरिया को खुराक देता है और इस खोए हुए संतुलन को बहाल करने में मदद करता है। 70 साल के एक बुजुर्ग जो दशकों से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और दीर्घकालिक कब्ज से परेशान थे, उन्होंने मुझे इस सरल तरीके को अपनाने के बाद प्रभावशाली बदलावों के बारे में बताया। कुछ ही हफ्तों में उनकी आंत नियमित रूप से काम करने लगी, गैस की समस्या बहुत कम हो गई और वे ज्यादा उत्साही महसूस करने लगे और पेट के दर्द में कमी आई। इसके अलावा उनकी जांचों में शुगर का बेहतर नियंत्रण दिखा, क्योंकि प्रतिरोधी स्टार्च खून में शुगर की तेज लहरों को कम करने में भी मदद करता है। तरीका सरल है। चावल पकाने के बाद इसे ढक्कन खुला रखकर 30 से 60 मिनट तक ठंडा होने दें, फिर फ्रिज में रखें और 2 दिन के अंदर इस्तेमाल करें, धीरे से दोबारा गर्म करके। लल को कभी भी लंबे समय तक कमरे के तापमान पर न छोड़ें, क्योंकि इससे खतरनाक बैक्टीरिया पनप सकते हैं। यह छोटा सा नियम एक स्वस्थ आंत और ज्यादा संतुलित शरीर का राज हो सकता है। नंबर 7, 5 आदतें जो सब कुछ बदल देती हैं। हम एक ऐसी खोजों की यात्रा के अंत में पहुंचे हैं जो आपके और आपकी मेज के सबसे मौजूद खाने के बीच रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। 5 सरल आदतें, 5 छोटे काम जो मिलकर आपकी सेहत में एक मूक क्रांति लाते हैं। भिगोना, सिरका मिलाना, जई शामिल करना, हल्दी छिड़कना और ठंडा करके दोबारा गर्म करना। इनमें से हर एक आपके शरीर में अनोखे तरीके से काम करता है, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य की तरफ जाते हैं, आपको बेहतर, मजबूत, ज्यादा संतुलित महसूस कराना। इस कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा भावुक करती है वह यह समझना है कि छोटे और बाहर से तुच्छ लगने वाले बदलाव कैसे इतने गहरे परिणाम पैदा कर सकते हैं। आपको महंगे सप्लीमेंट खरीदने नहीं पड़े, चावल खाने के सुख से वंचित नहीं होना पड़ा, मुश्किल परहेज या अजीब नुस्खे नहीं अपनाने पड़े। आपने सिर्फ उस खाने को तैयार करने के तरीके में कुछ बातें सुधारीं जिसे आप दशकों से जानते आ रहे हैं। ये 5 आदतें तालमेल में काम करती हैं, जहां एक पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर बनाती है, दूसरी खून की शुगर को नियंत्रित करती है, जहां एक आपके दिल का ख्याल रखती है, दूसरी आपकी आंत को मजबूत करती है। यह एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर संगीतकार अपना हिस्सा बजाता है, मिलकर सेहत और कल्याण की एक मधुर धुन बनाते हैं, और आप इस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं, यह चुनते हुए कि अपनी व्यक्तिगत सिम्फनी में कौन से साज शामिल करना चाहते हैं। सभी 5 को एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं, उससे शुरू करें जो इस समय आपको सबसे सही लगे, जो आपकी दिनचर्या में शामिल करना सबसे आसान लगे। शायद चावल को भिगोना हो, शायद हल्दी की एक चुटकी मिलाना हो। जरूरी बात है शुरुआत करना, क्योंकि हर छोटा कदम पहले से ही एहसास होने वाले फायदे लाता है। समय के साथ, जैसे
जैसे आप सुधार महसूस करेंगे, स्वाभाविक रूप से बाकी आदतें भी शामिल करना चाहेंगे। खूबसूरती सरलता और निरंतरता में है। छोटे बदलाव, रोजाना अभ्यास किए गए, कभी कभार किए जाने वाले बड़े बदलावों से कहीं ज्यादा बदलाव की शक्ति रखते हैं। आपका शरीर धैर्य के लिए, नम्रता के लिए, उस प्रेमपूर्ण देखभाल के लिए धन्यवाद देता है जो आप दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, आप चावल के सुख और स्वाद का आनंद लेना जारी रख सकते हैं, यह जानते हुए कि हर कौर आपके पक्ष में काम कर रहा है, एक स्वस्थ और भरपूर जीवन का आधार तैयार कर रहा है। पीछे मुड़कर देखिए कि आज हमने मिलकर कैसी यात्रा की है। हमने यह सवाल करके शुरुआत की थी कि चावल, इतने खाने का यह वफादार साथी, कहीं आपकी सेहत के खिलाफ काम तो नहीं कर रहा। और हमने खोजा कि हमें इसे छोड़ने की जरूरत नहीं, हमें बस इसे उस समझदारी के साथ संभालना है जो अनुभव हमें सिखाता है। 5 सरल इशारे हर चावल की प्लेट को आपकी सेहत का शक्तिशाली मित्र बना सकते हैं। भिगोना, सिरका मिलाना, जई मिलाना, हल्दी छिड़कना, ठंडा करके दोबारा गर्म करना। इनमें से हर कदम में आपके खून की शुगर को नियंत्रित करने, आपकी आंत को मजबूत करने, आपके दिल की रक्षा करने और उस ऊर्जा को वापस लाने की शक्ति है जिसे आपने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गई है। लेकिन सबसे जरूरी बात सिर्फ शारीरिक फायदे नहीं है, यह समझना है कि आपका नियंत्रण है, आपके विकल्प मायने रखते हैं। दैनिक छोटी देखभाल आपके जीवन की गुणवत्ता में गहरा अंतर ला सकती है। आपको महंगी दवाओं या मुश्किल परहेज की जरूरत नहीं, आपको ज्ञान की और थोड़ा अलग करने के हौसले की जरूरत है, भले ही बस थोड़ा सा। इनमें से हर तरीका आत्म प्रेम का एक कार्य है। अपने शरीर से यह कहने का तरीका है कि आपके पास अभी भी जीने के लिए बहुत कुछ है, आनंद लेने के लिए बहुत कुछ है, योगदान देने के लिए बहुत कुछ है। यह गुजारे गए सालों का सम्मान करने और आने वाले सालों के लिए जमीन तैयार करने का तरीका है। इन 5 सबकों में से कौन सा आज आपके दिल को सबसे गहरे तक छू गया? कौन सा आपको लगता है कि इस समय आपको सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी? अगर इस वीडियो ने आपके लिए उम्मीद या एक नया नजरिया लाया है तो कमेंट में बताएं कि आप कौन सी चाल पहले आजमाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखने का हकदार है। आपका अनुभव दूसरों को यह जरूरी कदम उठाने की प्रेरणा दे सकता है। अगले सप्ताह हम एक और ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके दिनों में क्रांति ला सकता है। कैसे अपनी सुबह की सैर को एक प्राकृतिक दवा में बदलें जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है।